अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ हमज़ा ख़ान। आज की हम वीडियो में बात करने जा रहे हैं एक ऐसी स्कॉलरशिप के बारे में जो कि वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप है पूरी वर्ल्ड के अंदर। और काफ़ी जो फॉरेन स्टूडेंट होते हैं उनका ये ड्रीम होता है कि अगर वो अपनी जो हायर स्टडी है उन्हें अब्रॉड में कंटिन्यू करना चाहते हैं तो वो इस स्कॉलरशिप के थ्रू कंटिन्यू करें, क्योंकि ये जो स्कॉलरशिप होती है ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है और फुली फंडेड है। मीन्स के स्टूडेंट को एक सिंगल पैनी भी नहीं पे करनी पड़ती और वो अपनी जो स्टडी है अब्रॉड के अंदर उसे कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर इस स्कॉलरशिप के नेम की बात की, जो ये स्कॉलरशिप है ये ग्लोबल कोरिया स्कॉलरशिप, ये जो स्कॉलरशिप होती है ये रिपब्लिक ऑफ कोरिया प्रोवाइड कर रहा है स्टूडेंट को, जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं उन्हें। यानी आपको साउथ कोरिया आना पड़ता है इस स्कॉलरशिप के अंडर और आप यहाँ आकर जो स्टडी है उसे कंटिन्यू करते हैं। इस स्कॉलरशिप के अंदर डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, मीन कि इस स्कॉलरशिप का पर्पस क्या है, इस स्कॉलरशिप को प्रोवाइड किस तरह से किया जाएगा, इसके बेनिफिट क्या हैं एंड मैनी मोर। तो हम बारी-बारी इन सारे एस्पेक्ट को देखने की कोशिश करेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे कि स्कॉलरशिप एक्चुअली है क्या और आप किस तरह से इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्कॉलरशिप के पर्पस की बात की है तो स्कॉलरशिप का पर्पस ये होता है कि जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं या जो ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं या जो पीएचडी करना चाहते हैं, उन्हें ये अपॉर्च्युनिटी प्रोवाइड करना कि वो रिपब्लिक ऑफ कोरिया में आकर अपनी स्टडी को कंटिन्यू करें। और ये जो स्कॉलरशिप होती है ये फुली फंडेड होती है, किसी भी किस्म का जो पैसे हैं वो स्टूडेंट को पे नहीं करना पड़ते और स्टूडेंट किसी भी किस्म के पैसे को दिए बगैर अपनी जो स्टडी है उसे कंटिन्यू करता है। इसी के साथ-साथ उन्हें मंथली कुछ ना कुछ स्टिपेंड दिया जाता है जिसके थ्रू वो अपने आप को सपोर्ट कर सकते हैं या अपने जो छोटे-मोटे अखराजात हैं उन्हें उठा सकते हैं। अगर बात की जाए कि ये स्कॉलरशिप किन-किन स्टूडेंट को दी जाती है, तो अगर आप अंडर ग्रेजुएट हैं और बैचलर करना चाहते हैं तो आप इस स्कॉलरशिप को अवेल कर सकते हैं। अगर आप मास्टर करना चाहते हैं तब भी आप इस स्कॉलरशिप को अवेल कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं किसी भी स्पेसिफिक डोमेन के अंदर या एरिया के अंदर या किसी भी स्पेसिफिक फील्ड के अंदर, तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए डेफ़िनिटली अप्लाई कर सकते हैं और स्कॉलरशिप को अवेल कर सकते हैं। अगर बात की जाए कि कितने स्टूडेंट इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो एक जो राउंड अबाउट एक फिगर है जो कि इस स्कॉलरशिप की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है, वो ये कि ऑल ओवर द वर्ल्ड 220 जो स्टूडेंट हैं अंडर ग्रेजुएट वो इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह 1080 स्टूडेंट जो है वो ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं इस स्कॉलरशिप के अंदर। अभी जो फिगर है नंबर ऑफ स्टूडेंट का कि कौन इस स्कॉलरशिप के अंदर अप्लाई कर सकता है, ये डिपेंड करता है वेरियस एस्पेक्ट के ऊपर या डिपेंड करता है वेरियस सर्कमस्टांसेस के ऊपर। मीन्स के ये नंबर कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। अगर बात की जाए कि क्या ये जो नंबर हैं ये किसी स्पेसिफिक कंट्री के लिए हैं या ऑल ओवर द वर्ल्ड जो स्टूडेंट उनके लिए? तो ये जो नंबर है ये किसी एक स्पेसिफिक कंट्री के लिए नहीं है। 220 जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं इसका मतलब कि ऑल ओवर द वर्ल्ड 220 स्टूडेंट जो हैं वो इस स्कॉलरशिप के अंदर सेलेक्ट होंगे। इसी तरह 1080 जो ग्रेजुएट स्टूडेंट का फिगर है वो इसलिए है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड 1080 स्टूडेंट जो हैं वो इस स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्ट किए जाएँगे। ऐसा नहीं है कि ये जो फिगर है नंबर ऑफ स्टूडेंट का ये किसी स्पेसिफिक कंट्री के लिए। अब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके माइंड में होगा कि अगर हम स्टडी करने के लिए कोरिया आ जाते हैं और ये स्कॉलरशिप हमें मिल जाती है, तो क्या हमें कोरियन लैंग्वेज को सीखना पड़ेगा या इससे पहले हमें कोरियन लैंग्वेज आनी चाहिए? तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसका आंसर ये है कि अगर आप इस स्कॉलरशिप को अवेल कर लेते हैं और आपको कोरियन लैंग्वेज नहीं आती, तो जो भी डिग्री प्रोग्राम आप यहाँ पर चूज़ करेंगे, उस डिग्री प्रोग्राम के स्टार्ट होने से पहले आपको 1 ईयर के लिए जो कोरियन लैंग्वेज कोर्स है, वो करवाया जाएगा यूनिवर्सिटी की तरफ से एंड दैट इज़ आल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट। मीन्स कि आपको उसके भी पैसे नहीं पे करने पड़ते, ये भी उस स्कॉलरशिप के अंदर आता है। और इम्पोर्टेंट थिंग यहाँ पर ये कि अगर आप चाहते हैं कि वो एक जो 1 साल है, उसे बचा लें या उसको वेस्ट ना करें, तो आप अपने कंट्री से जो कोरियन लैंग्वेज का कोर्स है, उसे भी करके जा सकते हैं। तो इससे ये फ़ायदा होगा कि आपका जो 1 साल है, वो वेस्ट होने से बच जाएगा और आप डायरेक्टली किसी न किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेंगे एक किसी भी फ़ील्ड के अंदर जिसमें आपने अप्लाई किया था और आपका 1 साल बच जाएगा और आपकी जो एजुकेशन है, वो कोरिया पहुँचते ही कंटिन्यू हो जाएगी और स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर बात की जाए कि इस स्कॉलरशिप के लिए जो एप्लीकेशन प्रोसीजर है, वो किस तरह का होगा, तो अगर हम अंडर ग्रेजुएट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उसका जो एप्लीकेशन प्रोसीजर है, वो टोटली डिफरेंट है। अगर हम ग्रेजुएट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उसका जो एप्लीकेशन प्रोसीजर है, वो भी टोटली डिफरेंट है। तो पहले हम बात करते हैं कि हमारे जो अंडर ग्रेजुएट है, उसके लिए जो एप्लीकेशन प्रोसीजर है, वो किस तरह का है। अंडर ग्रेजुएट के लिए जो स्कॉलरशिप है, ये बेसिकली ओपन हो रही है सितंबर 2021 के अंदर एंड इनसाइड अक्टूबर, नवंबर 2021
जितने भी नंबर ऑफ स्टूडेंट ने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया था, उनकी एक लिस्टिंग कर ली जाती है कि इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट ने इन कंट्री से स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया है। एंड इन जनवरी 2022 वो स्टूडेंट जो स्कॉलरशिप को मीट करते हैं, उसके क्राइटेरिया को मीट करते हैं, उनको सेलेक्ट कर लिया जाता है स्कॉलरशिप के लिए। मीन्स कि वो स्टूडेंट इस स्कॉलरशिप के लिए एप्लीकेबल हैं। अब स्टूडेंट को पता किस तरह से चलता है कि वो स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्ट हो गए हैं, तो जो प्रोवाइडेड डिटेल होगी, जो कॉन्टैक्ट डिटेल होगी, जो स्टूडेंट ने एक एप्लीकेशन फॉर्म में दी होगी, उसके थ्रू उनको ईमेल कर दिया जाता है कि आप इस स्कॉलरशिप के लिए एप्लीकेबल हैं या आप इस स्कॉलरशिप के लिए एंड फाइनली इन फेब 2022 वो स्टूडेंट जो इस स्कॉलरशिप क्राइटेरिया को मीट कर रहे थे, वो कोरिया जा सकते हैं और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर बात की जाए ग्रेजुएट जो स्टूडेंट हैं, उनकी जो एप्लीकेशन प्रोसीजर है वो कब स्टार्ट होंगे, तो आई थिंक आप लकी हैं, क्योंकि आपका जो एप्लीकेशन प्रोसीजर है वो फेब 2022 के अंदर स्टार्ट होगा। मीन्स कि अभी आपके पास टाइम है। उस टाइम तक आपकी जो डिग्री है उसका कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है, अगर आप बैचलर कर रहे हैं। एंड इन मार्च अप्रैल 2022 वो स्टूडेंट जिन्होंने ग्रेजुएट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया था, उनकी एक शॉर्ट लिस्टिंग हो जाती है कि मीन्स कि एक लिस्ट बना ली जाती है कि इन स्टूडेंट ने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया था। इन जून 2022 वो स्टूडेंट जो स्कॉलरशिप क्राइटेरिया को मीट कर रहे हैं, उनको फाइनली सेलेक्ट कर लिया जाता है और उनको इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि आप इस स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्टेड हैं। एंड आई थिंक इन लेट अगस्त 2022 वो स्टूडेंट जो स्कॉलरशिप के सिलेक्ट हो चुके हैं, वो कोरिया जा सकते हैं और अपनी जो स्टडी है उसे कंटिन्यू कर सकते हैं और अपने कैरियर को परस्यू कर सकते हैं। अगर इस स्कॉलरशिप के बेनिफिट की बात की जाए, आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि हर एक स्टूडेंट के माइंड में होगा कि स्कॉलरशिप के लिए अगर हमने अप्लाई करना है, तो व्हाट आर द एक्चुअली बेनिफिट फॉर अप्लाइंग दिस स्कॉलरशिप। तो इसके बेनिफिट बहुत ज़्यादा हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपकी जो टिकट है वो भी यूनिवर्सिटी की तरफ से होती है, यानी आपको उसके भी पैसे नहीं देने पड़ते। जैसे ही आप कोरिया पहुँचते हैं तो आपको सेटलमेंट अलाउंस मिलता है। इसी तरह आपको मंथली अलाउंस भी दिया जाता है यूनिवर्सिटी की तरफ से। अभी जो सारी चीज़ें हैं ना, ये बात आपने माइंड में रखनी है कि ये सारी चीज़ें आपको उस वक़्त तक मिलती रहेंगी जब तक आप उनके स्कॉलरशिप के क्राइटेरिया को मीट कर रहे हैं। मीन्स कि आपको स्टडी हार्ड करना पड़ेगा ताकि आप उनके स्कॉलरशिप के क्राइटेरिया को मीट करते रहें और ये चीज़ें हैं ये आपको प्रोवाइड की जाएँ या ये बेनिफिट आपको देते जाएँ वो। इसी तरह आपको जो लिविंग अलाउंस है वो दिया जाता है, आपकी मेडिकल इंश्योरेंस करवाई जाती है यूनिवर्सिटी की तरफ से और उसके भी चार्जेज़ स्टूडेंट से चार्ज नहीं किए जाते, यानी ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, जो कि स्कॉलरशिप के अंदर इंक्लूड होता है। स्टूडेंट की जो ट्यूशन फ़ी है वो भी टोटली फ्री होती है। ऑब्वियसली एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप तभी होगी जब हमें ट्यूशन फ़ी जो है वो पे नहीं करनी पड़ती। इसी तरह अगर एक स्टूडेंट बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा है और उसकी जो परफ़ॉर्मेंस है वो अच्छी है, तो उससे कुछ एक्स्ट्रा बोनस भी दिया जाता है डिपेंडिंग अपॉन हिज़ और हर परफ़ॉर्मेंस, अगर वो स्टडी में बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा है। अगर आप अंडर ग्रेजुएट के लिए स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उस स्कॉलरशिप के अप्लाई करने के ईयर के अंदर आपकी जो एज है वो 25 होनी चाहिए और अगर आप ग्रेजुएट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी एज 40 होनी चाहिए, इससे प्लस नहीं होनी चाहिए। अगर आप इन 2 क्राइटेरिया को मीट नहीं करेंगे तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए एप्लीकेबल नहीं होंगे। अब एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो स्टूडेंट की तरफ से पूछी जाती है कि कितने परसेंट जो हमारे मार्क्स हैं वो होने चाहिए इस स्कॉलरशिप के लिए, तो आपका जो ग्रेड पॉइंट एवरेज है, मीन्स कि जो आपका जीपीए है, अगर वो 80% प्लस है, तो आप डेफ़िनिटली इस स्कॉलरशिप के लिए एप्लीकेबल हैं। तो ये अब आप पे डिपेंड कर रहा है कि आपका जो जीपीए है वो कितना है और कैलकुलेट करें उस जीपीए को ताकि आपको पता हो कि क्या आप इस स्कॉलरशिप के लिए एप्लीकेबल है भी या नहीं। अब आते हैं कि स्कॉलरशिप को अप्लाई करने का प्रोसीजर क्या है। तो इस स्कॉलरशिप को अप्लाई करने के लिए हमारे पास 2 वेज़ हैं। वन इज़ द यूनिवर्सिटी ट्रैक एंड सेकंड इज़ द एम्बेसी ट्रैक। अगर हम बात करें एम्बेसी ट्रैक की, तो एम्बेसी ट्रैक में होता क्या है कि हम अप्लाई करते हैं इस स्कॉलरशिप के लिए हमारे जो कंट्री की एम्बेसी है उसके थ्रू। मीन्स कि जो कोरियन एम्बेसी हमारे कंट्री में है या जिस भी सिटी में लोकेटेड है हमारे कंट्री के अंदर, हमें उस एम्बेसी के पास जाना होता है और उस एम्बेसी को हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें सबमिट करना पड़ता है। लेकिन एम्बेसी ट्रैक के थ्रू अप्लाई करने का एक जो बेनिफिट है वो ये, यहाँ पर हम 3 यूनिवर्सिटीज़ के लिए एप्लीकेबल हो सकते हैं। मीन्स कि एम्बेसी ट्रैक के थ्रू अगर हम एक यूनिवर्सिटी में सेलेक्ट नहीं होते तो हम किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं और अगर हम किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में सेलेक्ट नहीं होते तो हम तीसरी यूनिवर्सिटी में डेफिनिटली जा सकते हैं। अगर सेकंड वे की बात की जाए, दैट इज़ यूनिवर्सिटी ट्रैक। अब यूनिवर्सिटी ट्रैक में अप्लाई करने का बेनिफिट ये है कि हम जिस भी यूनिवर्सिटी में इंटरेस्टेड हैं,
फॉर एग्ज़ाम्पल कोरिया की कोई यूनिवर्सिटी है जिसमें हम इंटरेस्टेड हैं और हम चाहते हैं कि अपने करियर को उस यूनिवर्सिटी से परस्यू करें, तो हम उस यूनिवर्सिटी की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, हम डायरेक्टली उससे कॉन्टैक्ट करते हैं। मीन्स कि हमारी जो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने का प्रोसीजर होगा, वो उस एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू होगा। जैसे ही हम उस यूनिवर्सिटी के साथ कॉन्टैक्ट करते हैं, तो उस यूनिवर्सिटी की जो ऑफ़िशियल वेबसाइट होती है, वहाँ पर हमारा पूरी डिटेल होती है कि ये स्कॉलरशिप कब ओपन हो रही हैं, इनकी डेडलाइन क्या होंगी एंड सो ऑन। तो डेफ़िनेटली आपने उस डेडलाइन को मीट करना है, उस डेडलाइन को लेट नहीं होने देना। उस डेडलाइन के अंदर रहते हुए जो-जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट डिमांड कर रही होती है, आपने उन डॉक्यूमेंट को उस यूनिवर्सिटी को सेंड करना होता है। फिर वो यूनिवर्सिटी एक क्राइटेरिया बनाती है और अगर आप उस क्राइटेरिया को मीट करते हैं, तो वो यूनिवर्सिटी आपको डेफ़िनेटली उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन दे देती है। तो यहाँ पर ड्रॉबैक ये है कि हम सिर्फ़ एक स्पेसिफ़िक यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं, उसके अलावा हम किसी और यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं कर सकते। मीन्स कि अगर उस यूनिवर्सिटी ने हमारे जो स्कॉलरशिप का एक फॉर्म है या एक स्कॉलरशिप की एक जो रिक्वेस्ट है, अगर उसे डिनाई कर दिया, तो हम किसी और यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि हमने यूनिवर्सिटी ट्रैक को चूज़ किया था। अब यहाँ पर एक मिस्टेक आपने नहीं करनी। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन होगा या आपके माइंड में एक चीज़ चल रही होगी, वो ये कि हम ज़्यादा चालाक हैं और हमें सारा पता है, तो हम क्या करेंगे कि हम यूनिवर्सिटी ट्रैक के थ्रू भी अप्लाई कर देंगे और हम एम्बेसी ट्रैक के थ्रू भी अप्लाई कर देंगे। तो आपने ऐसा हरगिज़ नहीं करना है क्योंकि अगर हम इन दोनों ट्रैक के ऊपर अप्लाई कर देते हैं, तो एम्बेसी ट्रैक एंड इंक्लूडिंग द यूनिवर्सिटी ट्रैक उनके पास आपकी जो एप्लीकेशन है उसका रिकॉर्ड होता है और अगर उन्हें ऐसा लगा कि आप उन्हें धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो इन फ्यूचर के लिए भी आपको स्कॉलरशिप के लिए एप्लीकेबल नहीं कंसीडर करेंगे। तो ऐसा नहीं करना, ऐसा ना हो कि इस चीज़ के करने की वजह से इन फ्यूचर में भी अगर आपके पास स्कॉलरशिप का चांस है, तो वो आप उससे भी हाथ धो बैठें। तो एक ट्रैक में अप्लाई करना है एंड यू हैव टू डिसाइड वेदर यू शुड गो फॉर द एम्बेसी ट्रैक और आइदर यू शुड गो फॉर द यूनिवर्सिटी। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे वीडियो। आई होप सो कि मैं आपको पूरी तरह एक्सप्लेन कर पाया कि स्कॉलरशिप है क्या और आप किस तरह से इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं और कौन लोग इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर अभी भी आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई, किसी किस्म की एम्बिगिटी है या अनक्लैरिटी है, तो आप मुझे बता सकते हैं। मैं डेफ़िनेटली आपको उस अनक्लैरिटी के बारे में बताऊँगा और उस चीज़ को हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। सो टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।